आपको दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के ई किसान भवन में आज किसान का गोष्ठी कार्यक्रम किया गया और किसानों को बताया गया कि किस तरह जैविक खादों से खेती करना है और दुगुना जो है फसल उपजाना है इत्यादि। हायाघाट के तमाम पंचायतों से किसान आए हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और बारी बारी से जो आत्मा के बड़े पदाधिकारी है उनका संबोधन सुना और किस तरह से जैविक खादों से खेती करना है और किस तरह फसल को दुगुना बढ़ाना इत्यादि बातों को आज इस कार्यक्रम में चर्चा हुआ। हम आपको विशेष खबर दिखाते हैं खबर में उनको किस तरह से इस कार्यक्रम में ट्रेनिंग दिया गया, तो खबर को पूरा देखिए। धन्यवाद। भी एक जैविक खाद्य पदार्थ है, उसके क्या होगा कि उसके जड़ में आप जो बीज को उपचार कर लीजिएगा तो जमीन में जब स्थिर होगा तो उसके जड़ में जो है वो नोट बने गांठ, और वो गांठ जो है स्वतः किसी तरह की कोई अभी ये चीज हम ये बता सकते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को जानकारी। आज हायाघाट की किसान भवन में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया था, इसमें क्या मुख्य उद्देश्य रहेगा? नमस्कार, मेरा नाम आकाश सिंह है। आज प्रखंड हायाघाट के ई किसान भवन में किसान गोष्ठी का प्रोग्राम किया गया है जिसका विषय जैविक खेती है। तो वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए सरकार भी जैविक खेती पर जोर दे रही है। किसानों को ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से उनके फसलों को या उनके खेत को किस तरीके से लंबे तौर पे हानि पहुंचने की संभावना बन रही है। इसको देखते हुए जैविक खेती का प्रचार प्रसार इस समय सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अगर जो किसान को अगर जैविक विधि के द्वारा खेती करना हो तो उनको कैसे मतलब ये होगा, किस तरह से उनसे संपर्क? जैविक खेती का प्रचार प्रसार के दौरान ये किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि एकाएक जैसे कुछ भी एकाएक इम्प्लीमेंट करने से पॉजिटिव रिजल्ट के मतलब नुकसान भी हमको मिलेगा। तो अभी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग एकाएक बंद नहीं कर देना है। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग दिन ब दिन कम करते जाना है और जैविक उर्वरकों का प्रयोग दिन ब दिन बढ़ाते जाना है। इस क्रम में खेती जो हमारे भूमि की दशा है इसको सुधारा जा सकता है। अगर हम रासायनिक उर्वरकों का ही लगातार प्रयोग करते रहेंगे तो इससे आने वाले समय में हम आने वाले पीढ़ी को एक उपजाऊ ज़मीन नहीं देंगे, उसके लिए हम बंजर ज़मीन छोड़कर जाएंगे। इसीलिए इसको देखते हुए वर्तमान परिदृश्य को अभी से हम सभी लोगों को प्रयास करना है कि जैविक खेती को धीरे धीरे बढ़ावा मतलब कि हम जैविक उर्वरकों का इम्प्लीमेंट अधिक से अधिक करते जाएंगे और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग दिन ब दिन कम करते जाएंगे। कुछ भी एकाएक नहीं छोड़ देना है, ना ही रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग एकदम करना छोड़ देना है या फिर जैविक पर निर्भर हो जाना है। धीरे धीरे आने वाले 4 से 5 सालों में हम अपनी भूमि को बेहतर बना सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश सिंह है और हम सहायक तकनीकी प्रबंधक के पद पर प्रखंड हायाघाट में कार्यरत हैं। आज गोष्ठी कार्यक्रम में आप भाग लिए, क्या क्या आपको बताया गया? रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करने के लिए जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करने के लिए किसान को बताया गया। क्या लग रहा है कि जैविक खाद यूज करने से खेत में फायदा होगा? हाँ, एकदम होगा। किस तरह से जो है जैविक खाद बनाया जाएगा, किस तरह से यूज किया जाएगा? सर जो है बताए हैं गोबर से हरा से, जैसे मान लीजिए कुंभी जल कुंभी हो गया, ढैंचा हो गया, केला का थम हो गया, इस सब को काट कर वर्मी कंपोस्ट तैयार कीजिए, माने बेड बना के उसके बाद जैविक के लिए है जो गोबर इत्यादि का प्रयोग कीजिए। क्या आप यूज कीजिएगा? पुरानी पद्धति से खेती में यूज कीजिएगा? एकदम यूज करेंगे। किस पंचायत से आए हैं? रसलपुर पंचायत। क्या नाम हो आपका? कमल पासवान। आज गोष्ठी कार्यक्रम में आप भाग लिए, क्या क्या आपको बताया गया? हमको बताया गया है रासायनिक उर्वरक जो है उसको छोड़ करके वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करेंगे तो सेहतमंद भी रहेंगे और आपके खेत भी सेहतमंद रहेगा और सारे जितने किसान बंधु हैं सभी लोग यही कार्यक्रम करेंगे। क्या आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो क्या लग रहा है कि यह योजना सरकार को जो चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो वास्तव में खेती में जो है ये यूज हो सकता है, किसान यूज कर सकता है? हाँ, किसान बहुत आसानी से यूज कर सकता है। जिसके पास 2-4 मवेशी है वो बहुत ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं और हर एक किसान को वो शिक्षा देने का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बिहार में बहुत सारे हरियाली ऐसे हैं
जो जिससे मेरा कीड़ा मकोड़ा वगैरह सबको फायदा कर सकता है। नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शंभू शरण सिंह उर्फ तूफान सिंह करके जाने किस जाते हैं। पंचायत से आए हैं? हम घोसरामा पंचायत से आए हैं, हायाघाट प्रखंड। बताइए, आज किसान कार्यक्रम में आए हैं, क्या क्या आपको बताया गया? जैविक के बारे में जानकारी दिए हैं। किसान को कहे हैं ये गोबर के उत्पादन करने के लिए, कछुआ डालने के लिए, और जितना कचरा है तो उसको डालकर उस जमीन में देना है, उससे फसल अच्छा होगा जो है इसे। क्या लग रहा है आप वास्तव में किसान है, खेती करते हैं, तो ये खाद यूज करने से फायदा होगा? हाँ, अवश्य फायदा होगा इसमें। क्या नाम हुआ आपका? सत्यनारायण यादव, कहाँ से आए हैं? घराड़ी से आए हैं, पंचायत? पश्चिमी सिनिया बिलासपुर। ठीक है। आज आप किसान गोष्ठी कार्यक्रम में भाग लिए, आपको क्या क्या जानकारी मिला? यहाँ जैविक खाद्यान्न का बारे में मुझे ज्ञान यहाँ से ट्रेनिंग दिया गया। उसके बाद रासायनिक खाद को कुछ कम करने के लिए, बर्निंग खाद की उपयोग करने के लिए, इससे क्या होता है शरीर में हानिकारक नहीं पहुँचता है और खेती को बहुत फ़ायदा करता है। अच्छा, आप मतलब खेती भी करते हैं, जो अभी खाद चलता है जैसे DAP हो, कैल्शियम हो, यूरिया हो, ये सब डालने से खेत में क्या मतलब उपज तो बढ़ता है मगर खेती को खराबी करता है। और जैविक खाद डालने से क्या होता है? खेती में फायदा होता है, ज़मीन को उर्वरक बनाता है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये मतलब आप करिएगा एकदम करने के लिए इस तैयार विधि से? है। हाँ, इस विधि से होने से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कृष्ण देव यादव, कहाँ से आए हैं? ग्राम बल्हा और मल्लीपट्टी दक्षिणी पंचायत से।